ओम शांति। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परम पवित्र हूँ। मुझ आत्मा ने इस सृष्टि चक्र में संपूर्ण पाठ बजाया है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। शिव बाबा कहते हैं कि आप आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा के मुख्य हीरो और हीरोइन हो, क्योंकि यह पूरा ही वर्ल्ड ड्रामा हमारी स्थिति के आधारित चल रहा है। मैं आत्मा जन्म और मरण के चक्र में आते आते देह के साथ रोल बजाते बजाते मैं स्वयं को भी भूल गई थी। स्वयं की विशेषताएं भी भूल गई थी। जो संगम पर आकर बाबा ने मेरे से पहचान कराई। बाबा ने समझाया कि बच्चे, यह शरीर साधन है, परंतु मैं आत्मा इसको चलाने वाली, इसके मालिक हूँ। बाबा ने मुझे अपनी पहचान देते हुए मुझ आत्मा को एप्रिशिएट किया। स्वयं भगवान ने मुझे ही मेरी वैल्यू समझाई।
मुझ आत्मा में कौन कौन से गुण भरे हैं, जो निजी गुण हैं, उन गुणों की पहचान दी। कहा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। पवित्र स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वयं भगवान ने मान बढ़ाया, ये कहकर कि तुम आत्मा मेरे नूरे रत्न हो। आप आत्मा मेरे सिर के ताज हो। बाबा ने यहाँ तक कहा कि बच्चे, आपके बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना मान दिया कि कभी सोचा भी नहीं था कि किसी के लिए हम इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ किसी व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु हम भगवान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वो एहसास कराया। बाबा ने मुझ आत्मा का इतना मूल्य बढ़ाया, जो कहा कि मेरे मीठे बच्चे, तुम इस संसार के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। आप बच्चों का एक एक संकल्प इस विश्व की पालना कर रहा है। इस विश्व का उद्धार कर रहा है। आप ही इस संसार की पूर्वज आत्माएं हो। विजुलाइज करो कि संसार में
जितनी भी बिरादरियां हैं वो हमसे निकली है। हम आत्माएं समस्त संसार के पालन करता है। भगवान की नज़र हम पर पड़ी और हम निहाल हो गए। जिन आत्माओं पर कोई ने उम्मीद नहीं रखी थी, उन आत्माओं को उम्मीदवार भगवान ने बनाया। इस संसार की भाग दौड़ हमारे हाथ में दे दी। यह सब प्रशंसा नहीं तो और क्या है। यही तो सही रूप में एप्रिसिएशन है जो भगवान ने मुझ आत्मा का किया। हम आत्माओं को नए संसार के लॉ मेकर्स बनाया। बाबा कहते, बच्चे आप ही संसार में नियम और मर्यादाओं को स्थापित करने के निमित्त हो। इतना ऊंचा कदर, इतना मान, इतना मूल्य, इतनी प्रशंसा सारी ही कल्प में किसी ने नहीं किया जितना स्वयं भगवान हम आत्माओं का करते हैं। हमारे गुणों की माला स्वयं बाप दादा वतन में बैठे सिमरन करते हैं और एक एक रत्न रूपी गुण मुझ आत्मा में भरते हैं। मुझ आत्मा के हीरे की पॉलिश करते हैं। विजुलाइज करो कि बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा हीरे को चमका रही है। परमात्मा के साथ
साथ रहने के कारण हमारा भी मूल्य बढ़ गया। हम इस संसार में अमूल्य हो गए। जैसे बाबा ने मुझ आत्मा को अप्रिशिएट किया और ऊंचा उठाया, कहाँ थे और कहाँ पहुंचा दिया। हम तो समझते थे कि हम तो भगवान के चरणों में भी स्थान लेने के योग्य नहीं, और भगवान ने सिरताज बना दिया। वैसे ही अब हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति का इस ड्रामा के हर सीन को एप्रिशिएट करना सीखें। प्रकृति के 5 तत्वों को भी एप्रिशिएट करें। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का परफेक्ट रोल है, एक्यूरेट रोल है। हर आत्मा सतो गुणी है। हर आत्मा प्रभु को पसंद है, इसलिए तो ड्रामा में है। अगर डायरेक्टर को ही पसंद नहीं आता तो वह वर्ल्ड ड्रामा में क्यों होता। तो हर ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है। हर सीन सर्वश्रेष्ठ है, परफेक्ट है। पांच प्रकृति के तत्व अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। हर तत्व का अपना मूल्य है, अपना महत्व है। हर आत्मा के प्रकृति के गुण के देखते हुए, गुणों को देखते देखते मन ही मन उनकी महिमा गानी है, वाह वाह करनी है। हर आत्मा श्रेष्ठ है। हर सीन को देखते वहाँ ड्रामा वहाँ दिल से निकले।
प्रकृति के हर तत्व के लिए वाह वाह निकले। ऐसे वाह वाह करते हम सतयुग में पहुंच जाएंगे। यह सब तब संभव होगा जब मैं स्वयं ही स्वयं को अप्रिशिएट करना सीखूं। भगवान की नज़र से स्वयं को देखना सीखूं। जब भगवान की नज़र से हम स्वयं को देखना आरंभ करेंगे, वही घड़ी संपूर्ण और संपन्न बनने की घड़ी होगी। आज हम स्वयं को भगवान की नज़र से कम देखते हैं और लोगों की नज़र से ज़्यादा देखते हैं। तो आज से हम सभी अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से, अभी से भगवान जिस दृष्टि से मुझ आत्मा को देखते हैं, उसी श्रेष्ठ नज़र से, उसी ऊंचाई से मुझे स्वयं को देखना है। और उसी प्रकार कर्म करना है। ओम शांति शांति शांति।